तो आइए फिर इस नई वीडियो के साथ में हम नई प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। नई बुक में 3.3 है और पुरानी बुक में 3.4 प्रश्नावली है। उसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसमें या तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो या फिर विलोपन विधि से हल कर सकते हो। तो जो आपको ठीक लगती है, या तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, तो जिसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो और जो आपको सरल लगती हो वही विधि से आप इन क्वेश्चनों को कर लेना। तो प्रश्नावली 3.3 के जितने भी पहले प्रश्न के जो क्वेश्चन है, 4 है या 5 है, उतने सारे क्वेश्चन विलोपन विधि से हल करना या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना, जैसी आपकी इच्छा हो उससे हल करना। लेकिन हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर विलोपन विधि से हल। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे? विलोपन विधि द्वारा हल। तो यहाँ पर किससे लिखेंगे? विलोपन विधि द्वारा हल। तो यहाँ पर विलोपन विधि में क्या होता है, या तो x की वैल्यू बराबर कर लो या फिर y की वैल्यू बराबर कर लो। तो यहाँ पर विलोपन विधि में कोई दो वैल्यू में से एक वैल्यू को बराबर करना होता है। x वाली वैल्यू या फिर y वाली वैल्यू, दोनों में से एक को किसी को बराबर करना है। या तो x की वैल्यू बराबर कर लो या y की वैल्यू बराबर कर लो, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। तो यहाँ पर आपको देखना है, ये वाली वैल्यू का तो गुणा हम कहाँ कर देंगे, पहली समीकरण में कर देंगे, और पहली समीकरण में जो होगा उसका गुणा कहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे। तो यहाँ 2 था इसलिए 2 का गुणा, यहाँ 1 था इसलिए 1 का गुणा। तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस में 2y बराबर में 5 दूने 10। और 1 का गुणा करने पर कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी की ऐसी इक्वेशन को उतार देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चिन्हों को बदलने पर ये प्लस है तो माइनस करना है, ये माइनस है तो प्लस करना है, ये प्लस है तो माइनस करना है। और प्लस माइनस की वैल्यू कट गई है, अब ये भी प्लस की ये भी प्लस की, 3 और 2 कितने हो गए, 5y होगा। कितने हो गए, 5y बराबर 10 में से 4 गए तो बचे कितने, तो 10 में से 4 गए तो 6 बचे। तो y बराबर कितने आ गए, 6/5 आ गए। तो यहाँ पर y बराबर वैल्यू निकल के आ गई 6/5। अब ये y की वैल्यू हम या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो ये हम समीकरण 1 में रख देंगे y का मान, समीकरण 1 उतारेंगे हम, ये समीकरण 1 उतार लिए हमने। तो x तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में y की वैल्यू कितनी आई, 6/5 आई। कितनी आई, 6/5 आई, और बराबर में कितना था, 5 था। y की वैल्यू 6/5 रख दी हमने। तो यहाँ पर देखो x बराबर 5 तो पहले से ही थे, जब यहाँ पर ये जाएंगे उधर जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो x बराबर 25 साइन माइनस का, और बटे में मतलब कि माइनस के कितने होगा, 6 और बटे में कितने, 5। तो x बराबर 25 में से जब 6 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 19, और बटे में कितने हो जाएंगे, 5। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः x और y का मान क्रमशः कितना आया, 6/5 और 19/5 होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट आंसर ये हो गया, और यहाँ पर आपके पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आई है, समझने में, या फिर और कोई प्रॉब्लम
तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जवाब दे सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, 3x प्लस में 4y बराबर में कितना है 10, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और क्या है 2x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 2, ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 2 हो गई। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं हम। तो वहीं लिखेंगे हम विलोपन विधि से हल करने पर, क्या करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विलोपन विधि से हल करने पर, हल करने पर। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, अब ये लिखेंगे यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणा किस में करेंगे, समीकरण नंबर 1 में, और 3 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 1 में नहीं 2 में, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर, ये हमने लिख दिया। अब समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर, यानी कि इसका गुणा यहाँ करना है, इसका गुणा यहाँ करना है। तो 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूने कितने हो गए 6x प्लस में 4 दूने कितने हो गए 8y बराबर 10 दूने कितने हो गए 20। अब ये 3 का गुणा करना है, 3 दूने कितने हो गए 6x माइनस 3 दूने कितने हो गए 6y बराबर 3 दूने कितने हो गए 6। तो यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह बदलने पर, चिन्ह बदलने पर, बदलने पर, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 8 में 6 जोड़ोगे क्योंकि प्लस का ये हो गया, प्लस का ये हो गया, 8 और 6 कितने हो गए 14, 14y हो गए बराबर 20 में से 6 गए तो बचे कितने 14 ही बचे। तो y बराबर 14 बटे में 14 मतलब कि 1 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो y का मान। तो लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 को उतारो, क्या है 3x प्लस में 4y बराबर में 10। तो 3x प्लस में 4 और गुणा में y की वैल्यू कितनी आई 1 आई, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 बराबर में कितने हो गए 10। 3x बराबर 10, जब ये 4 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 4। तो 3x बराबर 10 में से 4 का तो बचे कितने 11, सॉरी 6, कितने बचेंगे 6। तो x बराबर 6 गुणा का 3 था तो बटे में चला जाएगा, तो 3 दूनी कितने आ गए 6। तो x बराबर यहाँ कितने आ गए 2 आ गए, x बराबर यहाँ कितने आ गए 2, यानी कि हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। तो लिखेंगे अतः x और y का मान क्रमशः 2 और 1 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है उसको सोल्व करके कि इनके आंसर क्या होंगे। तो उस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, खुद सोल्व करना है और आपको बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो इसका पहले का तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। पहले का तीसरा क्वेश्चन मैं आपको लिखूँगा बोर्ड पर और उसके जवाब आपको देने होंगे, उसके जवाब आपको देने होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर में 0, और क्या है 9x बराबर 2y और प्लस में कितना आ गया 7। तो इस टाइप का है, और इस टाइप की हमने समीकरण नहीं देखी अभी तक, तो इसको बनाओ। तो फिर 3x माइनस 5y, जब 4 माइनस के थे उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 4। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गई 1 हो गई। अब यहाँ पर x y वाली वैल्यू को एक तरफ ले लो, तो ये 9x
और ये बराबर के इधर आएगी तो कितनी किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो 2y हो गया। और बराबर में कितने रह जाएंगे, 7। ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 2। अब समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है, तो इन समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया, x की वैल्यू क्या आई है और y की वैल्यू क्या आई है। डिनोट करके बताना x बराबर इतना, y बराबर इतना, ये, और मैं कमेंट्स आपके चेक करूँगा, आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन दिया है, तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, माना कि अंश x है और हर y है। तो हमने यह मान लिया, तो x क्या है, हर है, अंश है, और y क्या है, हर है। अब यदि अंश में 1 जोड़ दे, यानी कि यहाँ पर हमने 1 जोड़ दिया अंश में, और हर में 1 घटा दे, यानी कि यहाँ पर घटा दिया, तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, मतलब 1/1 हो जाती है। तो इसको सोल्व करेंगे, पहले समीकरण बनाएंगे, 1 का इंटू इधर करेंगे तो इसका इंटू इधर करेंगे, तो इसका इंटू इधर करेंगे, 1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि x + 1 हो जाएगा बराबर। इसका भी इंटू 1 में करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा का ऐसा ही सेम आ जाएगा। अब आप खुद बताना, x इधर आया, माइनस का क्या हो गया, y हो गया बराबर, माइनस का 1 है, जब प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया, यानी कि x - y बराबर, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहता है। तो ये समीकरण नंबर क्या बन गई, 1 बन गई। अब आगे चलते हैं, वही x में y लिखते हैं। इसमें बोला है हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो 2 का इंटू इधर तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर, इसका इंटू इधर, तो सेम ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लें, 2x ये जब इधर आएगा बराबर के, तो माइनस का y हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, और बराबर में क्या बचा, 1 बचा। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 को लिखेंगे, फिर समीकरण 2 को लिखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर मैं डबल से लिखूँगा, x माइनस सॉरी बराबर कितना हो गया, माइनस के 2 हो गए। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर विलोपन विधि से हल करेंगे, किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि बोला है उसमें, विलोपन विधि से हल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 का इंटू यहाँ कर देंगे और 1 का इंटू यहाँ कर देंगे। तो कर दो आप 2 का इंटू, तो कितने होगा, 2x। अब ये जो हिंदी है ना, आप खुद लिख लेना, समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण नंबर 2 में 1 का गुणा करने पर। तो 2 का गुणा कर रहा हूँ मैं, 2x - 2y माइनस के 2y बराबर माइनस के 2 दूने 4 हो गए। 1 का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ऐसा कैसा ही उतार देंगे हम 1। तो यहाँ पर लिख देना आप, चिन्ह बदलने पर क्या लिख दोगे, चिन्ह बदलने पर प्लस है माइनस का हो गया, माइनस है प्लस का हो गया, प्लस है माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब आप खुद बताओ, -2 में से 2y में से 1y जाएगा तो माइनस का y बचेगा बराबर, माइनस में से माइनस जाएगा तो माइनस साइन रह जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 5 हो जाएंगे, 4 और 1 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर ये समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे। अब एक क्या है, x - y बराबर माइनस के 2। तो x माइनस कितने, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई बराबर माइनस के 2। x बराबर माइनस के 2 और माइनस 5 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 5। x बराबर 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा। और यही आपका क्या हो गया आंसर, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई।
तो भिन्न क्या होगी, अभिष्ट भिन्न क्या होगी, अभिष्ट भिन्न। अंश क्या माना था, x, और y क्या माना था, हर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यानी कि वो जो भिन्न होगी वो 3/5 होगी, और आपका आंसर भी यही हो जाएगा। आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर देखते हैं हम, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो हमने क्या माना, नूरी की वर्तमान आयु को हमने x माना और सोनू की वर्तमान आयु को y माना हमने। जब हमने ये मान लिया है तो अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की, तो नूरी की वर्तमान कितनी मानी थी हमने, x मानी थी। क्या मानी थी, x। पूर्व का मतलब होता है वर्तमान से पहले का समय। पूर्व का मतलब क्या होता है, वर्तमान से पहले का समय। तो x में से मैं माइनस कर दूंगा कितना, 5। x में से माइनस कर दिया 5, और y में से भी मैंने माइनस कर दिया कितना, 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात हुई। तो 5 वर्ष पूर्व, यानी कि इसमें से भी 5 वर्ष माइनस कर दिए, इसमें से भी 5 वर्ष माइनस कर दिए, ये पहले हो गया। अब आइए क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये नूरी की है, x वाली नूरी की है। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब ये जो सोनू की आयु की थी ना, ये 3 गुना अगर कर दूं तो मुझे नूरी की आयु मिल जाती है। तो यहाँ पर ये बना। अब इसको समीकरण बनाएंगे। तो x माइनस 5 बराबर 3 का इंटू कर दूंगा, तो 3y माइनस 3 5 कितने होगा, 15। तो x y वाली एक तरफ, तो ये x, और जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस के कितने थे, 15 थे, और जब ये इधर जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 में से 5 जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 10, और यही समीकरण नंबर 1 बदल जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। 10 वर्ष बाद अब क्या करेंगे, x में 10 प्लस करेंगे और y में भी क्या करेंगे, 10 प्लस करेंगे, क्योंकि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। तो सोनू की आयु अब कितनी गुनी है, 2 गुनी। किसके बराबर है वो, नूरी की आयु के बराबर है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं हम, बराबर 2y और प्लस में 10 दूने कितने होगा, 20 होगा। कितने होगा, 20। तो इतना हमने सोल्व कर लिया है। अब और आगे करते हैं। यहाँ पर x और ये 2y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना, 2y बराबर 20 पहले से ही था प्लस में, और जब ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया तो कितना बचा, 10, और ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, दूसरी हो गई। तो समीकरण नंबर 1 ये और समीकरण नंबर 2 ये है। तो हम क्या करेंगे, उतार लेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, उतार लेते हैं। समीकरण नंबर 1 को उतारा हमने, x माइनस 3y बराबर में माइनस के 10, ये समीकरण नंबर 1। और 2 कितनी है, x माइनस 2y बराबर कितने होगा, 10, ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ये लिखेंगे, अब गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही क्या हो गया, बराबर है। जब ये पहले से ही बराबर है x वाली वैल्यू, तो हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चिन्ह बदलने पर, तो प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, और प्लस है तो माइनस हो गया। तो माइनस प्लस कैंसिल, अब यहाँ प्लस है
अब -3y में से 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन साइन रहता है माइनस का। 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब यहाँ पर y की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, और x माइनस 3 लिखा और y की वैल्यू कितनी है 20 गुणा में 20 बराबर माइनस के 10। x बराबर 20 दिया कितने होगा, नहीं माइनस का आएगा, x माइनस 20 दिया कितने होगा 60 बराबर माइनस के 20। अब आप बताओ यहाँ दिख रहा है, अभी यहाँ देख लेते हैं। तो x बराबर -20, जब ये माइनस के 60 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो x बराबर 60 में से 20 गए तो कितना बचा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। हम बोलेंगे नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x मानी थी मतलब कि 40 वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, y बराबर 20 आ गई, तो 20 वर्ष है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक समझ लिया, और अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जवाब देना, लेकिन वो सवाल का आंसर भूल मत जाना देना, मैं चेक करूँगा कमेंट्स सबके।